हाय गाइस, अंडा मोबाइल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग द Oppo A53 की अनबॉक्सिंग और एक डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू देखने वाले हैं। मैं ये फोन ऑलमोस्ट 2 वीक से यूज कर रहा हूं एंड मैं अपनी यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं एंड बताऊंगा इफ यू शुड बी परचेसिंग दिस फोन फॉर योरसेल्फ। नाउ आई वुड लाइक टू थैंक Oppo इंडिया फॉर सेंडिंग मी रिव्यू यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट फुल डिस्क्लेमर गाइस, जो भी बोलूंगा सच के आप समझ गए हो ना। रिव्यू हमेशा की तरह बिल्कुल ऑनेस्ट और अनबायस्ड ही होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉक्स की तरफ आए तो इट सेज Oppo A53 एंड हमें फोन की एक झलक देखने मिल जाती है। इट कम्स इन 3 डिफरेंट कलर्स, फेरी वाइट, इलेक्ट्रिक ब्लैक, फैंसी ब्लू एंड हमारे पास ये इलेक्ट्रिक ब्लैक वाली वेरिएंट है। बॉक्स के पीछे की तरफ देखें तो इसकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस देखने मिल जाती है। लाइक इट इज गॉट अ 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, अ 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ओप्पो अपने सेल्फीज के लिए बहुत पॉपुलर है, तो ये देखने वाली बात होगी कि इसकी सेल्फी कैसी परफॉर्म करती है। Anyway, we also have a 5000 mAh बैटरी। मेरे पास जो यूनिट है दैट इज द 464 वेरिएंट, बट ये 6128 में भी अवेलेबल होती है। प्राइसिंग की बात करें तो ये यहाँ कट हुई भी है, बट आपको ऑनलाइन 12,990 में देखने मिल जाएगी। अब चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें ये फोन देखने मिलती है, जिसे हम एक बार साइड में रख देंगे। देन अब अंदर में एक केस है, इंस्ट्रक्शन एंड वारंटी बुकलेट्स वगैरह प्रोवाइडेड है। अब केस की तरफ आए तो वही टीपीयू की बनाई गई है, तो अच्छी इम्पैक्ट प्रोटेक्शन मिल जाएगी। केस एजेस से रेज्ड है टू प्रोटेक्ट द स्क्रीन। ओवरऑल डिसेंट है, बट डे टू डे यूजेज में काफ़ी जल्दी येलो हो जाती है। एनीवे, फ्री में बंडल्ड है, व्हाट एल्स डू यू नीड। नेक्स्ट, बॉक्स में हमें एक 18 वॉट फास्ट चार्जिंग ब्रिक देखने मिल जाती है। आगे एक टाइप सी चार्जिंग केबल प्रोवाइड करी गई है। नाउ फोन की तरफ आए, लेट्स टेक इट आउट ऑफ इट्स लीव, तो हमें इसमें प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी देखने मिल जाती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोन एंड स्टार्टिंग ऑफ द डिजाइन, द फर्स्ट थिंग जो नोटिस करेंगे दैट विल बी द पंच होल डिस्प्ले, जो व्हेनेवर इन यूज एक काफ़ी कूल सी एनिमेशन प्रोवाइड करती है। ऊपर की तरफ वी हैव नथिंग। साइड में आपको सिम ट्रे एंड वॉल्यूम बटन देखने मिल जाते हैं। वॉल्यूम बटन वेरी टेक्टाइल, वो लूज वाली फीलिंग नहीं देती है। सिम कार्ड स्लॉट की तरफ आएँ तो यहाँ आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट मिल जाती है, यानी आप 2 सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो एक साथ। नीचे की तरफ आपको 3.5mm जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर्स देखने मिल जाती है। वैसे गाइस, इट ऑल्सो हैज डुअल स्पीकर्स, उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑन दिस साइड वी जस्ट गेट अ पावर बटन। बाकी बैक की तरफ नजर डालें तो वी गेट अ ट्रिपल कैमरा डिजाइन, जो कि 2 टोन फिनिशिंग में आती है। एक प्राइमरी कैमरा, दूसरी डेप्थ कैमरा एंड तीसरी मैक्रो कैमरा। देन वी हैव द फिंगरप्रिंट सेंसर। इसकी बैक पॉलीकार्बोनेट की बनाई गई है, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। फोन देखने से लगता ही नहीं है कि सिर्फ 12-13 हज़ार वाली फोन है। इसकी पंच होल डिस्प्ले, बहुत स्लिम डिजाइन एंड दैट मैजिकल लुकिंग बैक gives it a very premium feel while holding it in hand. My camera will certainly not be able to justify how good it actually looks, but because ये एक ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है, आप अपने कोई भी नियर बाय स्टोर में जाके इसकी एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो। डिजाइन में इफ आई विश फॉर एन इम्प्रूवमेंट, वो यही होगी कि इसकी चिन थोड़ी सी और स्लिम हो सकती थी। अब बिल्ड क्वालिटी की तरफ आए तो द डिस्प्ले कम्स विद गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन ऑन टॉप। हियर इज वेयर आई थिंक गोरिल्ला ग्लास 5 एटलीस्ट देनी चाहिए थी। बैक प्लास्टिक की दी गई है एंड इज द फिंगरप्रिंट मैग्नेट। नाउ ऑल्सो सिंस दिस इज द प्लास्टिक बैग, ये इजीली स्क्रैच भी हो जाती है, सो इट इज रियली रिकमेंडेड टू यूज इट विद अ केस ऑन। नाउ इस पॉइंट पे मैं भी बाकी सारे यूट्यूबर्स की तरह कोई ना कोई स्किन बैंड को प्रमोट जरूर करा होता, बट क्या ही करेगा, इस कोई अच्छी वाली ब्रांड्स मिली ही नहीं स्पॉन्सर के लिए। एनीवे, जोक्स अपार्ट, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि आपको प्लास्टिक बैग अच्छी लगती है या ग्लास बैग ज़्यादा पसंद है। ना प्लास्टिक बैग की ये एडवांटेज होती है कि अगर आपकी फ़ोन ज़मीन में गिर जाएगी तो आपकी फ़ोन चकनाचूर नहीं होगी। वेल, ग्लास बैग में स्क्रैचेस नहीं आती है। सोच के बताइए विच वन डू यू प्रेफर। नाउ मूविंग ऑन, इसकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें तो इट फील्स रियली गुड ऑन हैंड। Although it is a huge 5000 mAh battery, it weighs just around 186 ग्राम एंड डे टू डे यूजेज में भी मेरे को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगे। केस के साथ भी ये वो भारी भरकम वाली फीलिंग नहीं देती है एंड वाज एक्सीलेंट टू यूज। नाउ मूविंग ऑन, इसके डिस्प्ले की तरफ आए तो इट इज गॉट अ 720p LCD पैनल विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। नाउ 2 चीज सुन के आपके कान जरूर खड़े हुए होंगे, दैट इज 720p पैनल and number 2, 90 Hz refresh rate. See, I absolutely love the amazing butter smooth experience the 90 Hz panel provides, but what did it cost? Not everything actually, but यार 2020 में 13,000 की प्राइस पॉइंट पर 720p डिस्प्ले कौन देता है बोला। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ 4K OLED पैनल चाहिए, बट 1080p डिस्प्ले
वो डेफिनेटली होनी चाहिए थी। और दैट इज़ बिकॉज इस स्क्रीन की जो क्वालिटी है दैट इज़ एक्चुअली गुड, द कलर्स आर नाइस एंड पॉप आउट वेल। इसके पैनल की ब्राइटनेस इज एक्सट्रीमली गुड टू। विंडोज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आउटडोर्स में भी बढ़िया से परफॉर्म कर रही थी। 1080p पैनल इंक्लूड करे होते तो परफेक्ट मल्टीमीडिया फोन बन गई होती, बिकॉज इट इवन हैज डुअल स्पीकर सपोर्ट एंड इसमें आपको वाइडवाइन L1 भी देखने मिल जाती है, जिसे आप नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम HD में देख सकते हो। आप फुल HD में नहीं देख सकते बिकॉज इट डजंट हैव अ 1080p डिस्प्ले, बट 720p HD में देख सकते हो। तो वाइल अगर आप शायद अपने मम्मी पापा को फोन यूज करने देते हो तो वो 1080p और 720p डिस्प्ले में कोई फर्क नहीं समझ पाएंगे, बट अगर आप एक प्रो यूजर हो एंड 1080p डिस्प्ले यूज किए हुए हो, यू विल बी एबल टू फील स्लाइट लैक ऑफ शार्पनेस in the 720p display on this phone. But overall फोन की फॉर्म फैक्टर मेरे को बढ़िया लगी। I also like the fact that इसमें आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलती है जो कोने में रहती है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव मिल जाती है। Now, अब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात चल ही रही है तो let's talk about sound too. This is something I absolutely loved on this phone. As I told, it comes with dual stereo speakers and the output was very loud. Unless you are in an extremely noisy environment, आपको कभी भी external Bluetooth speakers कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I was playing a lot of games on this phone and the output via speakers was just phenomenal. This is a sample sound test for you. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness. Now, talking about the 3.5mm headphone jack, the output was great on this too, and कोई phones की तरह वैसे नहीं थी कि बहुत low sound आ रही थी. It also comes with Bluetooth 5 and supports codecs like apTx HD, AAC and LDAC. But for some reason ये मेरे Oppo Enco M31 में LDAC के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रही थी। हाँ, AAC के साथ कनेक्ट हो रही थी but not LDAC. I don't know why. But yes, apTx वगैरह supported है। I tried with apTx compatible phones and apTx चल रही थी fine without any issues. Now coming towards the phone, इसे अनलॉक करें तो it comes with both face unlock and fingerprint sensor and by default दोनों के साथ सेट हो जाएगी। Fingerprint sensor works well, no issues there, and face unlock is blazing fast too. ये instantly आपकी face recognize कर लेती है and most of the time आपको fingerprint sensor use करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे इस कैमरास की तरफ आए तो it comes with 3 cameras in the rear, a 13 megapixel primary camera at f2.2 aperture, a 2 megapixel depth camera and another 2 megapixel macro camera. Camera app open करते ही we have a few modes like photo, video, portrait, etc. शटर वर्क्स फाइन टू एंड उसमें कोई लैग्स नहीं देखने मिली मेरे को। मोर की तरफ आए तो आपको कुछ और मोड्स देखने मिल जाते हैं, द इम्पॉर्टेंट वंस बीइंग मैक्रो एंड एक्सपर्ट मोड। नाउ इसमें आपको कोई भी डेडिकेटेड नाइट मोड या स्लो मोशन मोड नहीं देखने मिलती है, ये बात आपको नोट करनी होगी। वीडियो मोड की तरफ आए तो इट सपोर्ट्स मैक्स अप टू 1080p at 30 fps। नाउ 4K तो मेरे को भी नहीं चाहिए, बट आई रियली विश दैट इट कम विद 1080p 60 fps एंड 120 fps स्लो मोशन एट द लीस्ट। एनीवे, अब कुछ कैमरा सैम्पल्स की तरफ देखें तो द इमेजेस कम आउट रियली वेल इन नेचुरल लाइट एंड लुक रियली गुड। नाउ मोस्ट ऑफ द इमेजेस मैंने वही डिफॉल्ट HDR प्लस डैजल कलर मोड में ली थी, दैट इज वाई इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी आई थी एंड द कलर्स लुक स्लाइटली बूस्टेड। Now it doesn't have the best dynamic range for the price, but it works just fine in the HDR mode. इसकी AI टेक्नोलॉजी डिटेक्ट कर लेती है स्काइज, क्लाउड्स, ग्रास, ऑब्जेक्ट वगैरह एंड उसे भी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में इंप्रूव कर देती है। नाउ गाइस, मैंने ये सारे इमेजेस ऑटो मोड में ही लिए हैं एंड कोई भी एडिटिंग नहीं हुई है इसके ऊपर से। नाउ मूविंग टू इंडोर शॉट्स, हियर द कैमरा वर्क्स वेल अगर आपकी लाइट सोर्स अच्छी है, बट एज वी मूव टू लो लाइटिंग कंडीशन स्लोली इट टेंड्स टू स्ट्रगल एंड आपको इमेजेस में नॉइज देखना स्टार्ट हो जाएगी। ना पोर्ट्रेट मोड की तरफ आए तो बिकॉज ऑफ द डेप्थ कैमरा इसी पोर्ट्रेट मोड्स खाली फेसेस नहीं बल्कि बाकी ऑब्जेक्ट्स पर भी बहुत बढ़िया से काम करती है एंड द बोके इज प्रोड्यूस्ड वेल। आप पोर्ट्रेट मोड्स की ब्लर इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मैक्रो मोड की तरफ आए तो अगेन इट वर्क्स फाइन इन गुड लाइटिंग कंडीशन, बट यू नीड टू बी परफेक्ट विद द शॉट्स वरना सॉफ्ट हो जाएगी। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम अ 2 मेगापिक्सल सेंसर आइदर। Now coming towards the front camera, so here is where the Oppo A53 really shines. It comes with a 16 megapixel sensor and बहुत बढ़िया सेल्फीज ले लेती है। Also इसमें आपको ब्यूटी मोड भी देखने मिल जाएगी, which Oppo is famous for. फ्रंट कैमरा की पोर्ट्रेट मोड में भी काफ़ी बढ़िया से शॉट्स आती है, so I quite like the front camera on this one. अब वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ आए तो this is a sample recording. So guys, recording this audio via the internal mic of the Oppo A53, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेबलाइजेशन कैसे हो रखी है। सो
guys, recording this video by the front camera of the Oppo A53. आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसी है. This video is shot at 1080p 30 fps. Now the video quality was just okay-ish. The colors look a bit washed out और इसमें आपको कोई proper stabilization भी नहीं देखने मिलती है. So overall cameras में the front cameras work fine, but the rear cameras struggle in night mode and video recording. Moving on and coming to the performance of the phone, it comes with a Snapdragon 460 processor clocked at 1.8 GHz. It's based on the 11nm process and is powered by the Adreno 610 GPU, जो कि वही है जो हमें Snapdragon 665 में भी देखने मिल जाती है. So yes, while the GPU is slightly good, हमें एक बजट प्रोसेसर देखने मिलती है इस फोन में. Now, हमें ये बात रियलाइज करना होगा कि दिस इज एन ऑफलाइन सेंट्रिक फोन, तो एटलीस्ट आपको Helio P22 प्रोसेसर नहीं दे रहे हैं, चलो वो एक अच्छी बात होगी. Anyway, मेरी डे टू डे यूजेज में मेरे को इसमें कोई भी तरह की लैग्स नहीं देखने मिली. हाँ, एक बार स्लाइटली थोड़ी सी स्टटर हुई थी, बट उसके अलावा और कोई भी लैग्स वगैरह नहीं देखने मिली. आई एम क्वाइट हैप्पी दैट बजट प्रोसेसर्स भी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव होते जा रहे हैं, बट आई थिंक इट स्टिल फील्स अ बिट ओवरप्राइस्ड व्हेन इट कम्स विद स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर. गेमिंग की तरफ आए तो लाइट गेम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. हैवी गेम्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह रन ऑन मीडियम सेटिंग्स ओनली. एक्सपीरियंस बटर स्मूथ तो नहीं है. There was occasional frame drops but definitely playable. मैंने इसमें काफ़ी सारे गेम्स खेले बट ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं नोटिस करनी मेरे को. So games should just work fine until आप इसको एक्सट्रीम सेटिंग्स पर पुश कर रहे हो. फोन does get slightly warm with very heavy usage जो कि नॉर्मल है, बट कोई ओवरहीटिंग इश्यूज नहीं देखने मिले मेरे को. It comes with 4GB RAM with UFS 2.1 storage. App loading was fine and the RAM management was decent. That is, heavy apps were sometimes getting killed in the background, but light apps stayed in the memory. इसकी haptic motor की बात करें तो that was not something I was a big fan of, but hey, for the price it's fine. Now, इसकी बैटरी लाइफ की तरफ आए तो it comes with a huge 5000 mAh बैटरी. That's amazing actually, and मेरे को easily heavy usage में 1 to 1.5 days चल जा रही थी. Even more अगर आप लाइट यूज करते हो. The most surprising thing for me was the fact that ये इतनी thin, sleek and lightweight है, even though it has got a huge 5000 mAh बैटरी. That's quite good. चार्जिंग की बात करें तो it comes with a 18W fast charger and takes around 2 odd hours to charge it completely from 0 to 100. Now moving towards network, इसमें आपको obviously दोनों सिम्स में 4G सपोर्ट देखने मिल जाती है. नेटवर्क रिसेप्शन was good and मेरे को अदर पार्टी कभी भी कंप्लेन नहीं की कि कोई भी कॉल प्रॉब्लम्स हो रही थी. माइक क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया जा रही थी, बट हाँ, वन पॉइंट आपको नोट करनी होगी कि इसमें कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं दी गई है एज फार एज आई नो. कॉलिंग मैसेजिंग सब के लिए आपको गूगल की स्टॉक ऐप्स देखने मिल जाती है. इट डज सपोर्ट कॉल रिकॉर्डिंग टू, बट अकॉर्डिंग टू गूगल्स पॉलिसी इट विल अनाउंस एवरी टाइम इट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग. नेक्स्ट इसी सेंसर्स की तरफ आए तो इसमें आपको सारी बेसिक वाली सेंसर्स लाइक एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर एंड इनफैक्ट कॉम्पास सेंसर भी देखने मिल जाती है. हियर वी ऑल्सो हैव द लेवलर विच यू कैन यूज. लोकेशन की तरफ आए तो जीपीएस के साथ साथ गैलीलियो की भी सपोर्ट देखने मिल जाती है, विच मेक्स द लोकेशन इन्फो वेरी वेरी एक्यूरेट. नाउ लास्टली सॉफ्टवेयर की तरफ आए तो इट कम्स विद ColorOS 7.2 ऑन टॉप ऑफ Android 10 एंड इज फिल्ड विद फीचर्स. और सबसे बढ़िया बात ये लगी मेरे को कि तो फोन डजंट हैव एनी एड्स इन द UI, सो यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव्स अ लॉट. फिर इसमें आपको क्विक ऐप्स भी देखने मिल जाती है लाइक ऑल अदर ColorOS फोन्स, जो कि आप सेटिंग्स में जाकर डिसेबल या एडिट कर सकते हो. फोन डायलर, मैसेजेस वगैरह तो लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू गूगल ऐप्स की तरफ से आती है. अपडेट्स की बात करें तो लास्ट 15 डेज की यूजेज में मेरे को 2 बार ऑलरेडी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ चुकी है एंड इट्स करंटली रनिंग ऑन सितंबर सिक्योरिटी पैच लेवल. ऑल्सो इसकी UI एनिमेशंस वगैरह भी बहुत स्मूथ चल रहे थे. टोटली डिड नॉट फेस एनी इश्यूज विद द सेम. मेरे को इसमें कोई बग्स वगैरह भी नहीं देखने मिली वाइल यूजिंग इट, विच इज़ अ गुड थिंग. नाउ एक कंक्लूजन दें तो क्वेश्चन अराइजेस, किसको ये फ़ोन खरीदनी चाहिए? फॉर हुम इज दिस फोन मेंट फॉर? सो माई आंसर विल बी, अगर आपको एक ऑफलाइन सेंट्रिक फोन चाहिए देन द Oppo A53 विल बी अ गुड डील. नाउ लेट्स एग्री टू द फैक्ट, अगर एक ऑफलाइन सेंट्रिक फोन है देन बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट ऐड हो जाते हैं. लॉजिस्टिक कॉस्ट, मीडिएटर कॉस्ट, शोरूम कॉस्ट एक्सेट्रा, और सभी को अपने अपने कट्स चाहिए. सो एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंट्रिक फोन में डेफिनेटली प्राइसिंग की थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है. ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपको एक एड फ्री और बग फ्री UI चाहिए. ना बग फ्री मीन्स आप एक नया फ़ोन खरीदते हो, उसकी कैमरा लैग कर रही है, कस्टमर केयर में कॉल किए, कस्टमर केयर वाले बोले 3-4 महीना वेट करना पड़ेगा तभी एक सॉफ्टवेयर अपडेट से बग फिक्स होएगी. मेरे साथ पर्सनली हुआ है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ.
वो चीज़ आपको ये सब फ़ोन्स में जल्दी से नहीं देखने मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बग्स बिल्कुल भी नहीं होगी, हो सकती है बट कम होती है जनरली। ऑल्सो अगर आप अपने पेरेंट्स या यंगस्टर्स के लिए फ़ोन लेना चाहते हो जिनको गेमिंग वगैरह कम करनी है बट एक 90 हर्ट्ज डिस्प्ले चाहिए एंड ओवरऑल एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, सेल्फीज़ काफ़ी लेते हैं, लाउड स्टीरियो स्पीकर प्रायोरिटी है, एक बड़ी 5000 mAh बैटरी चाहिए, दैट इज़ गुड बैटरी लाइफ चाहिए, और फ़ोन दिखने में बहुत स्टाइलिश होनी चाहिए, स्लिम एंड स्लीक होनी चाहिए, देन दिस फोन विल बी अ गुड चॉइस। वरना अगर आप एक प्रो यूज़र हो जिसको सिर्फ गेमिंग करनी है, एक बेटर प्रोसेसर चाहिए, एक फुल HD डिस्प्ले चाहिए एंड UI वगैरह इतनी मैटर नहीं करती है आपके लिए, देन फॉर द प्राइस आई थिंक और बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को ट्विटर या इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। अगर आपको और ऐसी ऑनेस्ट वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस वॉचिंग अनरैप पिंपल्स।